हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके जिसकी बच्चे काफी टाइम से ना डिमांड कर रहे थे, सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेके आइए। बट उससे पहले जो बच्चों ने अभी तक मुझे लगता है कि शायद सिलेबस भी नहीं देखा होगा या फिर पेपर पैटर्न की नॉलेज नहीं होगी ना, इसलिए फर्स्ट वीडियो मींस #1 FY BCom सेमेस्टर 1 का ना एनवायरमेंटल स्टडी, जिसके बच्चे काफी डिमांड कर रहे थे कि सर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेके आइए। आज ही के टाइम पे मतलब इसके जस्ट बाद 1 से 2 घंटे के बाद वीडियो अपलोड हो जाएगी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी, जो कि काफी टेंशन वाला सब्जेक्ट बन गया है काफी बच्चों का, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव्स नहीं दिखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ना दिखना तो एक केटी वाला टेंशन हो जाता है अगर प्रिपरेशन पहले से ना किए हो तो। बट कोई टेंशन नहीं है, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगा, ध्यान से सुन लेना है, समझ लेना है। जिसके कॉलेज में जितना सिलेबस हुआ उसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपको सिलेबस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए एंड पेपर पैटर्न की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। सिलेबस पेपर पैटर्न का मीन्स आपको थोड़ा सा आइडिया है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रोवाइड कराया जाता है ना वो बच्चे थोड़ा सा समझते हैं वहां पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे SY BCom में ये चीज गलतियां हुई थी। इस साल के काफी बच्चे थे जिनको पेपर पैटर्न की नॉलेज नहीं थी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रॉपर तरीके से उनको समझ में नहीं आए थे। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग आज का जो आपका एनवायरमेंटल स्टडीज है ना उसका सिलेबस क्या है और पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। बात करेंगे इससे सिलेबस की। सिलेबस सिंपल सा लिखा मैंने, उसका डिटेल वाला पार्ट नहीं लिखा, मतलब टॉपिक के अंदर क्या क्या वो सब चीजें नहीं लिखा हो, वो सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास बुक होगा एंड बुक अगर नहीं है ना तो सिंपल सा आप ये समझ के चलो कि टॉपिक जो आपका है ना भाई 5 यूनिट में डिवाइड होता है। 5 यूनिट में डिवाइड होता है, चैप्टर बोल सकते हो आप। तो 5 चैप्टर्स, क्योंकि इसके अंदर सब पार्ट्स नहीं बनते हैं जैसे आपके अदर टॉपिक्स में बनते हैं ना, उसके अंदर भी सब पार्ट्स बनते हैं, जैसे कॉमर्स हो गया तो इसमें ऐसा कुछ नहीं बनेगा। बिजनेस कम्युनिकेशन भी हो गया, उसके अंदर सब पार्ट्स आपने देखा होगा, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सीधा सीधा टॉपिक दे दिया गया। पहला टॉपिक आपका एनवायरमेंटल एंड इकोसिस्टम। और ध्यान से सुनना समझना है कि कोई भी टॉपिक ना आपका ऑप्शनल नहीं है, मतलब हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं आपको। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना आप लोग। पहला तो एनवायरमेंट की, और ध्यान से सुनना कि ये रटने वाले टॉपिक्स नहीं है, थोड़े से कॉन्सेप्ट आप समझ के जाओगे। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, क्योंकि नाम ही इनका देखो आप एनवायरमेंटल स्टडीज, मतलब अपने एनवायरमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ना रहता है, डिटेल्स हमको पढ़नी रहती है। तो हम लोग ऐसे टॉपिक्स पिक करोगे, मीन्स आप लोग ऐसे टॉपिक्स पिक करोगे कि जो आपको थोड़ा सा इजी लगे, कि मतलब जिसको थोड़ा सा मैं पढ़ के भी जाऊं तो एग्जाम में लिख के आ जाऊं, वो चीज पढ़ के आना। जिसमें से पहला टॉपिक मेरा सजेशन है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ के जाओगे ना ये 20 मार्क्स आपको इस टॉपिक से मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत बेसिक बातें इसमें की गई हैं इस टॉपिक्स में। मतलब हमारे एनवायरमेंट क्या होता है, उसके स्कोप क्या है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है वगैरह वगैरह, एंड इकोसिस्टम क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ना है अपने को। तो ये चीज हमारे टॉपिक नंबर 1 में है और 20 मार्क्स का आएगा, ये तो कंपलसरी है, लिख लो ये वाला टॉपिक्स। तो पहले ऐसे टॉपिक्स पिक करना ना जो आपको थोड़े से इजी लगते हैं। तो मेरा सजेशन है जो भी बच्चे अगर ईवीएस पढ़ रहे हो ना तो सबसे पहले ये वाले टॉपिक्स पढ़ लेना, 20 मार्क्स आपको मिलना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सर नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ना है, ये टॉपिक्स है, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ना है, 20 मार्क्स का ये भी टॉपिक है। बट ये सजेशन है थोड़ा सा बाद में पढ़ो, पहले उससे इजी टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। पहले टॉपिक पे मेरा सजेशन था ये वाला फर्स्ट टॉपिक आप पढ़ लेना, सेकंड को थोड़ा सा रोका गया। उसके बाद आते थोड़ा सा सर पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना, तो काफी कुछ बेसिक चीजें तो हम लोग नेट पे देखते रहते हैं, मतलब आपने देखा भी होगा सुना भी होगा। पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना, थोड़ी बहुत जानकारी हमको है, तो मतलब ये टॉपिक्स अगर पिक करो तो थोड़ा सा ईजी होगा सर, क्योंकि इसमें ना नंबर्स होते परसेंटेज होते ना, वही थोड़े से याद कर लेने हैं और एग्जाम में जाके लिख देना है। तो ये थर्ड वाला टॉपिक ना मेरा आप सेकंड पिक करोगे कि पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है एंड इमर्जिंग इशू ऑफ डेवलपमेंट। मतलब इसमें एक तो इंडिया का पढ़ लेना, मतलब इंडिया का डिटेल दिया होगा भाई, इंडिया की क्या पॉपुलेशन है, क्या कंडीशन है, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स वगैरह और पढ़ने पड़ेंगे, बराबर है कि नहीं। तो काफी बेसिक चीजें ऑलरेडी आपको पता होगी, सिर्फ एक बार वो नंबर्स वगैरह थोड़े से ध्यान में रखने, परसेंटेज जो दिए होंगे ना थोड़े से ध्यान में रख लेना है। तो 2 वाले टॉपिक पहले पिक करना है, क्योंकि ये भी 20 मार्क्स का टॉपिक बनेगा। नेक्स्ट हमारा अर्बन एरिया पे आएगा एंड उसके डेवलपमेंट पे आएगा, जो कि हम लोग को पता है, क्योंकि मुंबई वाले भाई अर्बन एरिया में रहते हैं तो उनको ऑलरेडी पता है, उसके डेवलपमेंट के बारे में पता है एंड उससे एनवायरमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है ना उसके बारे में थोड़ी सी कहानी पढ़नी है। तो चैप्टर 3 मतलब ये वाले टॉपिक्स पहले पढ़ने, क्योंकि इसके बारे में, और उसमें भी
ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दूंगा, मतलब पूरा सिलेबस पढ़ने की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ध्यान रखना। तो पहले ये टॉपिक कर लेना, सेकंड ये करना, थर्ड ये करना एंड फिर ये करना। इसमें भी ध्यान रखना, एक मैप दिया रहेगा, उसके बारे में डिटेल्स वगैरह पूछेंगे और एक मैप में फिलअप करना रहता है अपने को, तो 10 मार्क्स फिलअप वाला कर लेना, वो थोड़े से आसान रहते हैं। 10 मार्क्स से जो फिलअप आएगा ना वो तैयारी कर लेना अच्छे से, उसके बाद जाना इस पे। क्लियर है कि नहीं? और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप जाना, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ये मैप के ऊपर है, तो मैप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना मैप आप लोग का इंपॉर्टेंट है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। पेपर पैटर्न की बात करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे पेपर पैटर्न आपका इस साल जो बच्चे हैं उनका थोड़ा सा पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, क्योंकि इसके पहले जो पेपर पैटर्न सेटअप आपका होता था थोड़ा सा चेंज होता था। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है ना, वो 20 मार्क्स आपका आएगा यूनिट नंबर 5 से, मतलब ये मैप वाले पार्ट से आ जाएगा। और ध्यान से सुन लो, समझ लो, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए बच्चों को थोड़ा सा टेंशन होता है, थोड़ा सा केटी वाला टेंशन क्रिएट हो रहा है। तो ध्यान से सुनो समझो, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन करने हैं, जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके जाओ, टेंशन नहीं लेना, इजिली स्कोर हो जाएगा, केटी का टेंशन दूर हो जाएगा। तो मैप में मैंने बोला ज्यादा परेशानी होना भाई, मैप पहले फिलअप करना सीख लो, पहला वाला पार्ट पे ज्यादा भागना नहीं है, बहुत प्रैक्टिस बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो जाके कुछ नंबर वहां पे मिलते हैं। तो पहले इजी नंबर देखते हैं हम लोग। तो बी वाले पार्ट पे 10 मार्क्स में से कुछ तो मिलेगा, ये चीज तो गारंटी मैं बोलता हूँ, थोड़ा बहुत सीख रहे हो तो। क्वेश्चन नंबर 2 में सर एनी 1 आउट ऑफ 3, मतलब ए बी सी करके, जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूं नीचे ना ए बी सी, 3 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, 3 में से बोलेंगे कोई 2 कवर करो। यहाँ ध्यान रखना कॉमर्स वगैरह के जैसा ना 8-7 का पैटर्न नहीं है, 10-10 मार्क्स का सीधा 2 क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहाँ पे बड़ा एडवांटेज आपको जो मिलता है ना, देखो हर यूनिट से क्वेश्चन है। अब जैसे यहाँ पे क्लियर बता दिया, क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन बनेंगे ना वो यूनिट 1 से ही बनेंगे, मतलब यूनिट 1 से ना 3 क्वेश्चन आएगा, 3 में से कोई 2 कवर करना है, मतलब एक ऑप्शन भी दे रहे हैं और 20 मार्क्स का। पहले ऐसा नहीं था, पहले के मींस प्रीवियस ईयर था, प्रीवियस ईयर में ना ऐसे क्वेश्चन बनते थे जैसे आपने कॉमर्स में देखे हैं, ए बी पूछता था और बीच में और लगा देता था और यहाँ पे ए बी पूछ लेता था। क्लियर है? ए बी और ए बी, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा हार्ड हो जाता है, मतलब जैसे रीजन मैंने बताया था कि पता चला मुझे यहाँ का ए आ रहा है और यहाँ का बी आ रहा है, तो एग्जाम में ऐसा अलाउड नहीं होता। आपने अगर यहाँ का बी सिलेक्ट ए किया है तो यहाँ से ही बी लेना पड़ेगा। तो इस साल थोड़ा सा पेपर इजी सेटअप किया उन्होंने, एनी 1 आउट ऑफ 3 कर दिया, मतलब सॉरी एनी 2 यहाँ पे चेंज करना, एनी 1 नहीं है एनी 2 है, मिस्टेक थोड़ा लिखा गया है, एनी 2 आउट ऑफ 3, मतलब एक ऑप्शन दिया गया। तो हर यूनिट, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में यूनिट 1 से 3 क्वेश्चंस बनेंगे, 2 कवर कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यूनिट 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे, 2 क्वेश्चन कवर कर लेने हैं। यूनिट 4 यूनिट 5, मतलब क्वेश्चन नंबर 4-5 से भी यूनिट 3 यूनिट 4, मतलब हर यूनिट जैसे मैंने बताया कि टॉपिक जैसे बताया जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हमारी वीडियो आ जाएगी 1 से 2 घंटे के जस्ट बाद आएगी, मैंने मेंशन कर दिया आपको 1 से 2 घंटे के बाद ही आएगी कि तो आपको क्या करना है, पहले चैप्टर से 1 से मींस यूनिट 1 का 20 मार्क्स पहले क्लियर करना है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा ना उतना ही प्रिपेयर करना है आपको और अच्छे तरीके से कवर कर लेना उसको। 20 मार्क्स की गारंटी बता रहा हूं, जितने क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, तो वहां पे आपके 20 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज थोड़ा सा ध्यान से सुन लो, समझ लो, क्योंकि काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है। इससे पहले जो आपका पेपर सेटअप होता था, मींस लॉकडाउन से पहले वाले जो पेपर सेटअप हुआ ना, पूरा पेपर सेटअप डिग्री एंड मास्टर डिग्री का किया मुंबई यूनिवर्सिटी ने। तो मुंबई यूनिवर्सिटी ने पूरा मींस चैप्टर जितने आपके टॉपिक है ना, जितने पार्ट है, जितने यूनिट है ना, सबसे सेटअप किया जाता था। बट इस साल क्या हो गया, कॉलेज के ऊपर डिपेंड है, मींस कॉलेज सेटअप कर रही है पेपर, तो बच्चों को थोड़ा सा ये डाउट कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, सर हर कॉलेज का मतलब पेपर अलग सेट होगा तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कॉलेज में कैसे आ सकते हैं। तो वहां पे एक चीज ध्यान से देखो समझो कि इन केस बहुत सारे कॉलेजेस में क्या हो गया, पूरा सिलेबस पढ़ा के दिए हैं, तो मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराता हूं ना, वो पूरे चैप्टर्स का प्रोवाइड कराता हूं। मतलब मान के चलते हो भाई 5 चैप्टर्स आपके कॉलेज में हुए, बट ध्यान से सुनो समझो, जो कॉलेज बच्चे नहीं जाते हैं ना, वो एटलीस्ट ये तो पता कर लेना कि आपके कॉलेज में कंप्लीट सिलेबस हुआ है कि नहीं हुआ है। अब इनकेस जैसे मान के चलो कोई टॉपिक इसमें से नहीं पढ़ा है, इनकेस मान के चलो चैप्टर नंबर 2 आपके कॉलेज में नहीं हुआ है, ठीक है, जो गलतियां एसवाई बीकॉम के बच्चे कर चुके हैं आप लोग ना करना, और उसमें वीडियो में बताना मैं भूल गया था, तो यहाँ पे इस चीज ध्यान रखना। और मुझे आइडिया नहीं था कि कॉलेज में कंप्लीट सिलेबस भी नहीं करा रहे, तो उनके कॉलेज में क्या हो गया मालूम कि एक चैप्टर जैसे एक कट हो गया,
कट हो गया मीन्स उन्होंने कॉलेज में इसकी तैयारी नहीं कराई, प्रिपरेशन नहीं कराया, उनके पास टाइम नहीं था, टाइम इशू की वजह से ये चैप्टर 2 कट हो गया। अब जो बच्चे को यही नहीं पता हमारे कॉलेज में चैप्टर 2 कट हुआ है, तो ध्यान से सुनो समझो, चैप्टर 2 कट हुआ है मतलब ये कट हो गया, तो कॉमन सी बात है यहाँ वाला क्वेश्चन जो सेटअप करेंगे 1/3 4 से सेटअप करके एडजस्टमेंट करेंगे ना वहां पे। तो उन्होंने क्या किया भाई कि जो बच्चे कॉलेज जाते हैं और लास्ट टाइम पे क्या किया, उन्होंने यूट्यूब पे सर्च कर लिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जो भी सब्जेक्ट उनका था, वो सर्च किया, इकोनॉमिक्स था उनका आई थिंक वहां पे, तो इकोनॉमिक्स सर्च किया, पता चला ये टॉपिक कराया ही नहीं है, और उन्होंने क्या किया, उनको पता नहीं था और ये चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर ली। और जैसे मान के चलो चैप्टर 2 का मैंने फिक्स बोला भाई 100% फिक्स आएगा ही आएगा, और कल क्या हो गया उनके टॉपिक में, उनके एग्जाम में ये टॉपिक जब इनके कॉलेज में हुआ नहीं है तो इसका क्वेश्चन आया ही नहीं। जब क्वेश्चन नहीं आया तो आके सर की तारीफ करने लगते हैं अच्छे अच्छे कमेंट में कि सर आपने कैसा बोला था, कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, कि आपके क्वेश्चन से नहीं आ रहे। तो मेरा सजेशन है आप लोग ये गलती ना करना, पहले ये चीज जरूर क्लियर कर लेना कि कौन सा टॉपिक आपके कॉलेज में हुआ है कौन सा नहीं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मींस आपको कराए जाते हैं ना वो कंप्लीट हर एक यूनिट के कराए जाते हैं। अगर किसी यूनिट मींस किसी कॉलेज में कोई यूनिट अगर नहीं कराया गया है तो वो यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, ये चीज ध्यान में रख लेना ताकि एसवाई बीकॉम के बच्चों के जैसा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो आपको भी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। मींस जस्ट मैंने बताया 1 से 2 घंटे के बाद आपको वीडियो मिल जाएगी। वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कॉमेंट ऐड करते रहा करो, एंड उसके बाद जस्ट मींस 2 घंटे के बाद तो कल से आपकी मैथ्स एंड एफए की सीरीज कंटिन्यू कर दी जाएगी, क्योंकि 2 सब्जेक्ट की सीरीज आपको दी जा रही, तो दोनों की सीरीज कंटिन्यू आपको कर दी जाएगी, मींस प्रोवाइड करा दी जाएगी एग्जाम से पहले, जितना पॉसिबल हो पाएगा एग्जाम्पल्स आपके कराए जाएंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।